हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट और ये पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप मादा युग्मकोद्भिद के एक बीजाणुज विकास से क्या समझते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट के एक बीजाणुज विकास से आप क्या समझते हैं। तो आइए समझाते हैं, क्या समझते हैं आप समझा देते हैं। आपने फ्लावर का फिगर देखा होगा। फ्लावर में ये पार्ट होता है, इसको स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये जो पार्ट होता है परागकण आके इसी पर स्थित हो जाते हैं और यहाँ से परागकणों का डेवलपमेंट होता है। परागकण यहाँ से जर्मिनेट करते हैं और ओव्यूल ओवरी तक पहुंचते हैं। लेकिन ये उसके बारे में हम नहीं बता रहे, ये आपको बता रहे हैं कि ये फीमेल पार्ट होता है किसी भी फ्लावर में। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इसके 3 पार्ट होते हैं। तो ओवरी के अंदर एक ये जो बीजांडकाय होता है, बीजांडकाय में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, मेगा स्पोर मदर सेल होती है। एक मेगा स्पोर मदर सेल होती है ओवरी में बीजांडकाय के अंदर। तो एक मेगा स्पोर मदर सेल यानी कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो होती है उसमें जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री, ये देखिए, ये जो एक कोशिका है, ये एक कोशिका, इसके अंदर एक ये केंद्रक है, ये केंद्रक है। तो इस कोशिका को बोलते हैं मेगा स्पोर मदर सेल यानी कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, इसको बोलते हैं। तो इस कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो अर्धसूत्री विभाजन से 2 गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनती है। एक अर्धसूत्री विभाजन से 2 गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनती है। इसको जब 2 बन जाती हैं तो इसको हम बोलते हैं गुरु बीजाणु द्वितीयक, डायड। तो इसको द्वितीयक बोलते हैं। अब फिर इन दोनों गुरु बीजाणु द्वितीयक में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो फिर गुरु बीजाणु चतुष्क बनता है यानी टेट्राड बनता है। टेट्राड मतलब 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। ठीक है, ये 4 गुरु बीजाणु आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 4 गुरु बीजाणु बन गए। जब ये 4 बनते हैं तो इन चारों को मिलाकर गुरु बीजाणु चतुष्क कहते हैं यानी कि मेगा स्पोर टेट्राड बोलते हैं इसको। ठीक है, इतना समझ में आया। जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, मेगा स्पोर मदर सेल होती है, उसमें जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो अर्धसूत्री विभाजन से 2 गुरु बीजाणु बनते हैं। पहले एक विभाजन से 2 बनते हैं, गुरु बीजाणु द्वितीयक कहलाता है। और फिर दूसरा जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उससे 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, इसको गुरु बीजाणु चतुष्क बोलते हैं यानी कि मेगा स्पोर टेट्राड बोलते हैं इसको। ठीक है, अब आते हैं इसमें कि ये जो 4 गुरु बीजाणु बने, चतुष्क बना, इसमें से 3 नष्ट हो जाते हैं। कोई से 3 नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, कोई से 3 नष्ट हो जाते हैं क्योंकि ये आगे डेवलप नहीं कर पाते। तो एक बचता है, जो एक गुरु बीजाणु बचता है तो उस गुरु बीजाणु, यहाँ पे आ जाओ, मान लो वो एक बचा, कोई ये गुरु बीजाणु एक बच गया। अब इस गुरु बीजाणु कोशिका में एक केंद्रक होता है। ये क्या है? ये न्यूक्लियस है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? केंद्रक। ये एक केंद्रक है इसके अंदर। अब इस केंद्रक का भी सूत्री विभाजन होता है। जब सूत्री विभाजन होता है एक, तो 2 इसके अंदर केंद्रक बन जाते हैं। ठीक है, 2 बन गए तो 2, दूसरा जब विभाजन होता है तो 4 बन जाते हैं और तीसरा विभाजन होता है तो 8 केंद्रक बन जाते हैं। यानी कि गुरु बीजाणु में 3 सूत्री विभाजन होते हैं। कितने होते हैं? 3 सूत्री विभाजन होते हैं इसके अंदर। 3 सूत्री विभाजन से
4 न्यूक्लियस बनते हैं, ठीक है। तो 3 विभाजन से 8 न्यूक्लियस बनते हैं। कितने बनते हैं? 8 न्यूक्लियस बनते हैं। 4 इधर बने और 4 इधर बने, ठीक है, 4 बन जाते हैं। ये 4 यानी कि 8 में से आधे आधे 4 2 अलग अलग सिरों पर 2 अलग अलग जगह पर ये एकत्रित हो जाते हैं, आधे आधे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं निभागी सिरा। इसको बोलते हैं क्या? निभागी सिरा बोलते हैं। इसको निभागी सिरा बोलते हैं। ये जो 4 है ये निभागी सिरे पर, और ये जो 4 है ये कहां पर? बीजांड द्वारी सिरा। इधर बीजांड द्वार बनता है। ये कौन सा होता है? बीजांड द्वारी सिरा। इधर वाला जो सिरा है इसको बीजांड द्वारी सिरा कहते हैं। तो 4 न्यूक्लियस निभागी सिरे पर और 4 बीजांड द्वारी सिरे पर एकत्रित हो जाते हैं। अब जो निभागी सिरे को, इसको एंटीपोडल भी कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एंटीपोडल। तो एंटीपोडल 4 में से क्या होता है? जो निभागी सिरे पर 4 न्यूक्लियस थे उनमें से एक न्यूक्लियस बीच में आ जाता है। कहां पे आ जाता है? इधर देखो, बीच में आ जाता है निभागी सिरे से। यानी एंटीपोडल जो सेल्स है उनमें से एक केंद्रक नीचे आ जाता है, और जो नीचे वाला जो बीजांड द्वारी सिरा है इसमें से भी एक केंद्रक कहां? ये भी बीच में आ जाता है, ठीक है। तो ये दोनों में 4 में से एक बीच में आ जाते हैं। ये जो बीच में आ जाते हैं इनको बोलते हैं, ये आपस में क्या हो जाते हैं? ये जुड़ जाते हैं आपस में, ठीक है। ये आपस में जुड़ जाते हैं, दोनों न्यूक्लियस आपस में जुड़ने के बाद इनको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। इनको क्या बोलते हैं? पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। अब इधर जो 3 बचे निभागी सिरे पर, यानी इनको बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। और जो नीचे जो न्यूक्लियस पर, एक्चुअली न्यूक्लियस बिना सेल के नहीं रहता है, ठीक है। जब सेल होगी तो ही न्यूक्लियस होता है उसके अंदर। तो ये जो 3 है ना, ये न्यूक्लियस ये सेल के अंदर ही है, इनको एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं। और नीचे के 3 न्यूक्लियस ये सिनर्जिड सेल्स कहलाते हैं, यानी कि ये सहायक कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। अब ये जो सहायक कोशिकाएं होती हैं ये डेवलप करती हैं सिनर्जिड सेल्स। इसमें से देखो 3 बची, बीच में एक बीच में आ गए तो ये पोलर न्यूक्लियाई बन गया, मिलकर जुड़ के आपस में ये क्या बन गया? पोलर न्यूक्लियाई बन गया। अब इधर 3 बचे और ऊपर 3 बचे, तो ये तो हो गई एंटीपोडल सेल्स। निभागी सिरे पर ये क्या है? एंटीपोडल सेल्स हैं। और नीचे वाली 3 ये क्या कहलाती है? सिनर्जिड सेल्स कहलाती हैं। अच्छा, इन 3 में से जो एक होती है, ये वाली एक, ठीक है, 3 में से कोई सी एक होगी, 3 में से कोई सी भी एक होगी तो वो एग सेल के रूप में डेवलप हो जाती है, ठीक है। एग सेल के रूप में ये डेवलप हो जाती है। और इसी से आगे इसको बोलते हैं, या ये अंड उपकरण बनता है, अंड उपकरण बनता है। ये इससे एग डेवलप होता है। ये पूरा क्या है? ये भ्रूण कोश है। क्या बनता है? भ्रूण कोश। तो एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से भ्रूण कोश का विकास होता है। आपने देखा यहां पर एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका थी, एक ही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका थी जिससे डेवलप होके एम्ब्रियो सैक भ्रूण कोश बन गया। इसी को हम कहते हैं मादा युग्मकोद् विधि का एक बीजाणुज विकास। इसी को एक बीजाणुज विकास बोलते हैं हम, ठीक है। तो समझ में आया आपको? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर्स में जरूर आता है, ठीक है। तो अच्छे से इसकी तैयारी कीजिए और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।